दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह आपका स्वागत करता हूं मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अग्निवीर यानी एयरफोर्स की परीक्षाओं को लेकर के, और टॉपिक चल रहा था गणित का, और सवाल चल रहे थे बिल्कुल मिक्स तरीके के, बहुत ही अच्छे अच्छे। और वो सवाल ऐसे हैं कि आपको एयरफोर्स एक्स और वाई में हो, या फिर आपका नेवी का एग्जाम हो, या फिर आपका एनडीए और सीडीएस का एग्जाम हो, यानी हम यूं कहें तो डिफेंस विंग के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, बढ़िया बड़े एग्जाम, जैसे एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, और नेवी की गणित के मामले में जो भी चल रहा था, जितना भी हम लोगों ने इसके पहले देखा, आज हम देखेंगे कुछ और नई नई बातें और नए नए लॉजिक, नए नए क्वेश्चन के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक बार फिर से अपना वही पहला सवाल। सवाल होंगे इसमें बिल्कुल मिक्स टाइप के, मिक्स टॉपिक रहेंगे, और हम यहाँ पर बताएंगे कि आखिर कई टॉपिक्स में क्या क्या बातें होती हैं। इसका जो पहले का वीडियो था, हमने उसमें चर्चा किया था सवालों में इंटेग्रल को लेकर के, डी बाई डी एक्स को लेकर के, ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के, और एल्जेब्रा को लेकर के। आइए एक सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा है कैलकुलस का एक सवाल। इसके पहले के वीडियो में हमने बताया था, इसके जस्ट पहले हमने एक सवाल लिया था और हमने कहा था कि भाई जैसे मान लीजिए कि यहां पर किसी ने लिख दिया है 1 से लेकर के, मान लीजिए किसी ने लिख दिया यहां पर 9, और यहां लगा दिया मॉड में जाकर के x माइनस, यहां लिख दिया गया 4, ये आ गया आपका dx। मतलब कि इंटीग्रल लोअर लिमिट 1 एंड अपर लिमिट इसकी 9, एंड मॉडुलस मॉड x माइनस 4 dx, इसका क्या होगा समाकलन, इसका क्या होगा इंटीग्रल। बहुत ही प्यारा सवाल है, एनडीए लेवल तक का। ठीक है, एनडीए का लेवल हो या फिर आईआईटी का लेवल हो, आईआईटी एडवांस का लेवल हो या आईआईटी मेंस का लेवल हो, तो जो भी परीक्षाएं हैं एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, आईआईटी तक, वहां पर ये सवाल बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सवाल में क्या होगा। इसका हमने इसके पहले के वीडियो में इसका बेसिक किया था, इसकी ट्रिक्स लगाई थी कि जब भी सवाल में कभी भी एक्स माइनस ए का रूप आता है और हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट हमारे पास होती है, तो इन दोनों लिमिट को x माइनस ए में सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक इसका बेसिक तरीका और एक इसका ट्रिकी अप्रोच। बेसिक में हमने कल बताया था कि इसके दो फंक्शन बनेंगे, एक माइनस वाला, एक प्लस वाला। फिर इस लिमिट को यहां से तोड़ा जाएगा, बांटा जाएगा, और लिमिट को डिवाइड करके माइनस वाले में अलग, प्लस वाले में अलग रखने के बाद, ये करीब एक पेज के बाद या आधे पेज के बाद आपका ये सवाल को जो सॉल्व होगा, जो भी इसका आंसर आना होगा वो आ जाएगा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे इसको, हमने कल आपको बताया था उसी के बाद कि अगर आपको ये सवाल करना हो तो ये जो 9 लिखा है, 9 में से ये वाला 4 माइनस कर देंगे, है ना। 9 में से ये वाला 4 करेंगे माइनस, कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 5, और 4 में से ये वाला 1 करेंगे माइनस, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी ये 5 आया है, 5 का स्क्वायर, यहां करेंगे प्लस इस वाले 3 का स्क्वायर, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। 25 और 9, 25 और 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34। इसको कर देंगे 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। ये रहा हमारे इस इंटीग्रल का सुपर ट्रिकी सॉल्यूशन। सबको आ गया भाई, इसको कहा जाएगा सुपर ट्रिकी सॉल्यूशन एडवांटेज, है ना। चलिए भाई, तो आज के बाद से जब भी आपको सवाल कुछ ऐसा दिखे, मॉड में दिखे, तो आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल मस्त तरीके से आप इस सवाल को ऐसे निपटा देंगे बिना कुछ परेशान हुए। ठीक है भाई, तो इन सवालों को आप इस तरीके से निपटाएंगे, और निपटाने के बाद ये सवाल आपके इस तरीके से होंगे। आइए देखते हैं एक सवाल और बहुत ही प्यारा सा, उसी के आगे से एक सवाल और समझते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है।
बहुत ही सुंदर सा सवाल है। चलिए भाई इसको हटाते हैं। अच्छा, ये सवाल जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको सीधा इसका जो फायदा मिलने वाला है, ये आपको फायदा मिलेगा इन सवालों में। किसके लिए फायदा मिलेगा ये आप जान लें। आपको फायदा मिलेगा सबसे पहले तो आईआईटी के पेपर में, अगर जिन बच्चों को आईआईटी देना है, जिन बच्चों को एनडीए देना है उनके लिए, जिन बच्चे को एयरफोर्स एक्स का एग्जाम देना है, या फिर एग्जाम देना है नेवी का, है ना, या आपको एग्जाम देना है नेवी का, तो ये वाले जो ट्रिकी अप्रोच हैं वो आपके वहां पर काम आएंगे। इस वाली मैथ का किसी भी लोअर एग्जाम में कोई भी आपको हेल्प, कोई भी काम नहीं है ना। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ाते हैं कदम और चलते हैं आगे। एक सवाल हम लोग यहाँ पर और देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा बढ़िया सवाल देखते हैं, अच्छा सा। ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर एक अगला सवाल लिया। हमने कहा कि भाई इंटेग्रल, यहाँ लिखा गया 2 to 7, है ना, 2 to 7, और ये हमारे पास आ गया है मॉड में x माइनस 2, और ये हो गया dx, है ना, ये हो गया dx। अब ये सवाल देख करके सभी के माइंड की बत्ती जल गई होगी कि आखिर इस सवाल में करना क्या है। इस सवाल में हमको इसको बहुत ही लंबा चौड़ा नहीं फंसाना है ना। बत्ती को जलाओ और सवाल को करना शुरू करो। सवाल कैसे करेंगे? इस सवाल को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 7 माइनस में यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर ये 2 माइनस में 2 आएगा, है ना, ये तुम्हारा 2 माइनस में 2 आएगा। तो यहाँ पर एक इसकी लिमिट को हम कुछ बदलते हैं हल्का सा, और बदल लेते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको बदल लो अभी के लिए, बाकी वो भी सही था। हमने यहाँ कर लिया है इसको 1, ब्लैक करो, ब्लैक एस। चलिए भाई इसको हमने ब्लैक कर लिया। तो ये हो गया 7 माइनस 2 कितना आया, ये आ गया 5, 5 का स्क्वायर करेंगे। 2 माइनस 1 कितना आया, 1, 1 का स्क्वायर करेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 25, और 1 ये आ जाएगा 26। 26 बाई 2 कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 13। यही हो गया आपके इस सवाल का बिंदास वाला भैया आंसर, है ना। यही हो गया आपके सवाल का बिल्कुल बिंदास वाला आंसर। सबको आ गया भाई, दीवार की बत्तियां जलना शुरू हो गई। अगर आपको ऐसे ही मैथ सीखना है नीलेश सिंह के साथ, तो आप मिशन इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को भी डाउनलोड कर लें, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे नोट्स, मटेरियल, लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी। इसलिए बिंदास रहें, खुशियों से भरे रहें, मुस्कुराते रहें, और नीलेश सिंह के साथ, मिशन टीम के साथ गणित के का लुत्फ लें, गणित को एंजॉय करें और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहें। चलिए भाई ये बात सबको आ गई, तो इसको भाई ध्यान देना, इस पर कोई भी गलती, कोई भी मुस्कुराहट गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई ये तो हमारा सवाल हो गया ये वाला। अब बढ़ते हैं एक सवाल पर और सवाल करते हैं एक बार ये वाला। हमने कहा कि अगला हमारा बेटा सवाल आया, और वो सवाल हो गया है, लिमिट हमारी हो गई 4 to 7, और यहां पर हो गया है आगे चल करके हमने कह दिया ये हो गया x माइनस 3, और ये हो गया है dx। हमने कहा कि भाई इसमें क्या किया जाए, तो इसमें करने के लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो हमने कहा कि 7 माइनस 3, लेकिन ये 3 छोटा हो गया, 3 माइनस 4 नहीं हो पाएगा, ध्यान देना। 7 माइनस 3 हो जाएगा, लेकिन 3 माइनस 4, ये 3 छोटा हो गया। अगर ये 3 आपका नंबर छोटा पाया जाए और यहां पर आपका ये ट्रैक टूट रहा हो घटाने वाला, तब आप इसमें हल्का सा परिवर्तन करेंगे, अपने ट्रिक में हल्का सा चेंज करेंगे। कैसे करेंगे कि अगर आपका 7 माइनस 3, फिर इस नंबर से ये नंबर छोटा होना चाहिए, ये तो बड़ा हो गया। जब ऐसा आ जाए तो कुछ ना करें, आप इस वाले नंबर को, है ना, आप इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को आपस में माइनस कर दें। कैसे? 7 माइनस 4 कर दें भैया, और 7 माइनस 4 करने के बाद फिर इसका अंतर ले लें 7 माइनस 3, तो ये आपका आ जाएगा 7 माइनस 3, और ये बड़ा था तो फिर 4 माइनस 3 का अंतर ले लें और यहां लिख ले 4 माइनस 3,
और ऐसे करके एक बार फिर से इसको आधा कर दे, आपका आंसर फिर आ गया। 7 माइनस 4 ये 3 हो गया, और 7 माइनस 3 ये हो गया 4, और ये हो गया प्लस 8, ये हो गया आधा। और आधे के बाद क्या हुआ कि 4 1 5 5 और इंटू 3 15, तो आपका आंसर आ गया है 15/2। यही हो गया आपके इस सवाल का आंसर। कैसा रहा मामला इस सवाल को देखने के बाद? जल्दी से सब लोग कमेंट करेंगे कि इस सवाल को देखने के बाद दिमाग की बत्ती कुछ जली कि नहीं जली। जल्दी से सब लोग भैया मुस्कुराते हुए बताएंगे। ये लो भैया, गुड्डू, सोनू और हमने बना दिया पिंटू को। हमने कहा भैया मुस्कुराते हुए सब लोग कमेंट करेंगे कि दिमाग की बत्ती। कमेंट करिए भाई सब लोग इस पर, है ना? कमेंट करें और बताएं, कमेंट करें सभी लोग और बताएं कि ये सवाल देखने के बाद दिमाग की बत्ती जली या बुझी, मजा आया या नहीं आया। चलिए भाई, ये रहा आपका सवाल, बहुत ही बिंदास। अगर ये ट्रैक अच्छा रहे तो 7 माइनस 3, 3 माइनस ये करें, स्क्वायर करें और जोड़ दें। लेकिन अगर ये ट्रैक टूटे, 7 माइनस 3, 3 माइनस 4 नहीं हो पा रहा है, इसका डिफरेंस करें और बाद में इनका डिफरेंस जोड़ करके आधा कर दें। ठीक है भाई, मजा आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया और चलते हैं किताबी दुनिया के साथ आगे। देखिए, ये तो हमारा मामला रहा जब आपका सवाल मॉडुलस में x माइनस के रूप में हो, तब हम इनका यूज करेंगे। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं भैया आगे। देखिए, इसके बाद हमारा जो अगला सवाल रहा, हमने कहा कि ये हमारा सवाल रहा और ये हो गया है 2 2, हमने लिख दिया 7 और यहां पे लिख दिया जा करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने लिख दिया dx। ये हो गया हमारा GIF फंक्शन, है ना? dx वाला, इसको कहते हैं GIF फंक्शन। ध्यान देना भैया, कल भी बोला था, कल का वीडियो सब लोग देख लेंगे पहले एक बार। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि GIF फंक्शन कहते हैं इसको, है ना? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं, दैट इज इन मैथ इसको कहा जाता है बहुत ही प्यार से, बहुत ही सम्मान के साथ GIF फंक्शन। इसको समझने के लिए जो हमारा वीडियो इसमें हुआ है, इसके पहले वाला, आप इसको जानने के लिए जो इसका पहले का वीडियो था, इसको आप जरूर देखें। ठीक है भाई, चलिए। तो अब हम जब इसमें जाएंगे और इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो ये देख लीजिए, जब हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे। GIF फंक्शन का जब कोई सवाल आए, देखिए मॉड का है तो आप वो करेंगे, लेकिन जब फंक्शन हो गया है GIF फंक्शन का तो आप क्या करेंगे, उसको जानने के लिए आप इसमें कुछ ना करें, ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 वाला मान यहां पुट करें x में, तो ये हो गया 2। अगला मान हो सकता है 3, अगला मान हो जाएगा 4, अगला मान हो जाएगा 5, अगला मान हो जाएगा 6। ये काम करते करते आप इस वाले लिमिट से एक पहले इसे रोक दें। अगर यहाँ 7 है तो 6 पर, 11 होता तो 10 पर, बस यही हो गया इसका आंसर। 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 कितना 20। मजा आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। यही हो गया आपका इसका लहराता हुआ आंसर। ये बात भाई सबको आ गई, मजा आ रहा है अच्छे से? ठीक है, तो आपने दो बातों को सीखा, एक तो मॉड फंक्शन और एक जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को आपने सीखा है कि आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा। लेकिन ये वाला तरीका तभी लगाना कि जब ये GIF ओनली x लिखा हो। ठीक है, चलते हैं आगे, एक सवाल और करते हैं, तब कुछ ये कहानी आएगी आपके समझ में। हमने क्या किया, एक सवाल लिख लिया और हमने एक सवाल लिखा। हमने कहा भैया एक सवाल लिख लो, यहां पर जाकर के यहां लिख दिया गया 1 से लेकर के 101 और ये हो गया है कितना GIF फंक्शन, कितना हो गया, ये हो गया dx। 1 से लेकर के 101 और ये आपका हो गया है GIF फंक्शन में dx। इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपकी लिमिट है 1 से लेकर के 101 तक।
फंक्शन कैसा है? आपका फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप यहां आगे बढ़ेंगे और आगे जा करके बिल्कुल अच्छे के साथ ये 1 वाला मान आप यहां रखेंगे और शुरू हो जाएंगे 1, यहां लिखेंगे 2, यहां लिखेंगे 3, ये हो जाएगा 4, 101 है। तो इस तरीके से आप इसको आगे ला करके 101 से एक पहले आप इसको रोक देंगे। आप इसको 101 से पहले कहां रोकेंगे? 100 पर। ये रहा इस सवाल का एक्चुअल में मतलब, है ना, 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़, और ये छोटा फार्मूला होता है 1 से लेकर के n तक। तो ये आता है n+1 यानी कि 101, और ये नीचे हो जाएगा 2, इसे हम काटेंगे तो इसका उत्तर आ गया है 50। इसका उत्तर आ गया भैया 50, है ना। इसका आंसर आ गया है 50 और 50, 50 और 50, है ना। चलिए भाई, तो इसके आंसर को हमने नचा दिया 50 और 50 पर। ठीक है, ये तो एक सिंपल फार्मूला था, जिसे कुछ डाउट हो तो जोड़ का फार्मूला होता है n+1 और डिवाइडेड बाय 2। ये तो बेसिक मैथ की बुक में लिखा हुआ है भैया, है ना। तो हमने यूज कर दिया था n+1, 100+1 अपॉन में रख दिया था, इसको हमने कितना, इसको हमने रख दिया था भैया टुरू, इसको हमने रख दिया था टुरू और थुरू। चलिए भाई, ये बात सबको आ गई, है ना। कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अगर आपको आनंद आ रहा है तो आप जा करके इस गणित के ऊपर अपनी राय, अपने कमेंट जरूर दें, जो बच्चे इस सवाल को देख रहे हों। ठीक है भाई, सबको आ गया, काम चल जाएगा बिल्कुल लहराते हुए। तो अब हम लोग बढ़ेंगे कुछ सवालों की अगली दुनिया की तरफ और जाएंगे सवालों के क्रम को लेकर के सवालों की अगली दुनिया की तरफ, है ना। सवालों की जो हमारी अगली दुनिया है उसमें हम बढ़ते हैं और कुछ सवाल करते हैं, और अच्छे अच्छे सुंदर से करेंगे हम लोग सवाल। देखिए भाई, इसको यहां से हटाते हैं और हटाने के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं भैया यहां से इसको लेकर के आगे, है ना। इसको चलते हैं लेकर के आगे, और आगे का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको एक सवाल दे दिया इंटेग्रल, और कह दिया कि भाई ये इंटेग्रल है, और यहां पे लिखा हुआ है 0 से लेकर के 10 पाई, कितना लिखा है 0 से 10 पाई, और 0 से 10 पाई के बाद आपको यहां लगा दिया गया मॉड, और मॉड में यहां पर आ गया है साइन एक्स, और यहां लिखा हुआ है dx। अब हमने सवाल ले लिया है 0 से 10 पाई, और मॉडलस में हमने x के फंक्शन को हटाया और हमने यहां लिख दिया साइन एक्स, यानी कि साइन थीटा, है ना, इंटेग्रल साइन थीटा। तो जब कोई सवाल हमारे पास ऐसा आ जाए तो आप एक काम करेंगे, पहले तो समझ लें कि यहां पर लिखा हुआ है 10 पाई और यहां लिखा हुआ है 0, और आपका सवाल है साइन एक्स का। तो जब भी आप साइन एक्स और कॉस एक्स का ये सवाल देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहां लिखेंगे ये वाला जो मान हमने इसको लिख दिया कितना 2, और ये हमारा पाई कितने बार है, हमारा पाई है 10 बार, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 2020। इसका आंसर आ गया 2020 यानी कि 20, है ना। बाकी आपको पता है कि इंटीग्रल जो साइन एक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, और जो इंटीग्रल कॉस एक्स होता है उसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल जो ई पावर एक्स होता है उसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, आपको सब पता है। तो आगे से अगर साइन एक्स और कॉस एक्स का कोई सवाल अगर ऐसा आता है तो आप इसको इस तरीके से निपटाएंगे, और इसमें आपको ये देखना है कि आपका ये जो पाई है वो कितने बार लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो इंटेग्रल 0 से पाई लिखा जाता है, और मान लीजिए कि यहां लिखा गया है जाकर के साइन एक्स और ये dx, तो जब आप साइन एक्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपका आ जाता है
cos x, और cos x के बाद आपकी जो लिमिट लगती है, आपकी लिमिट लग जाती है 0 से पाई तक। हमने माइनस को ऐसे बाहर कर लिया और ये आ जाएगा cos x और ये आ जाएगा 0 से पाई तक। यहां से ये आपका हो जाएगा माइनस, जब आप इसको यहां रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos में पाई, और माइनस ये आपका आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा cos में कितना 0, ये आपका आ जाएगा cos में भैया 0, है ना, ये आपका आ गया cos में 0, तो ये आ जाएगा माइनस, और cos पाई का मतलब होता है हमारे पास कितना, cos पाई का मतलब होता है जाकर के माइनस का 1, और cos 0 तो पहले ही 1 है, तो ये हो गया -2, सामने वाला माइनस, तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया है हमारे पास 2। तो जब भी अब आप इसको पढ़ें, इसको देखें, तो आप पहले ये वाली बात बहुत ही अच्छे से समझ लें कि जो इंटेग्रल 0 से पाई का मान होता है, चाहे वो साइन का हो चाहे वो कॉस का हो, इसका जो मान होता है 0 से पाई का, वो इस तरीके से ऐसे बढ़ता 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 अपना आंसर कितना बताता है, ये अपना आंसर बताता है भैया 2। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई जब 0 से पाई का मान, साइन का मान 2 हो सकता है, तो हमारे पास तो ये है 10 गुना, है ना, कितने गुना था, ये तो हमारे पास है पाई का 10 टाइम्स, तो 0 से पाई वाले का मान हो गया था 2, और ये था यहाँ पे 10 टाइम्स, तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने इसमें कौन सा पाप कर दिया, है ना, 0 से पाई का मान है 2, तो जब वो पाया गया 10 पाई, तो हमने 2 के मान को कर दिया 10 टाइम्स, तो आपका सवाल हो गया 10 पाई यानी 10 इंटू 2। ठीक है भाई, तो आगे से हम लोग याद रखेंगे कि जो 0 से पाई साइन एक्स या साइन थीटा या कॉस थीटा होता है, उसका मान कुछ इस तरीके से 2 होता है, यानी कि 2 होता है। फिर आप यहां जाएंगे, जितने टाइम्स ये बन रहा होगा, आप उतने टाइम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसा रहा, मजा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट करेंगे, हमें बताएंगे अपनी राय, अपने कमेंट, अच्छा लगा, बुरा लगा, बेकार लगा, आप जरूर इसमें जाकर के कमेंट करेंगे कि आपको नीलेश सिंह की मैथ कैसी लग रही है, कैसा आपको मजा आ रहा है, वो आप बताएंगे। जैसा आप बताते जाएंगे, हम अपने तरीकों को वैसे ही बदलते जाएंगे, है ना, ट्रिक्स भी होगा, बेसिक भी होगा, और मस्ती वाली मैथ भी होगी। चलिए भाई, चलते हैं हम अगले सवाल पर। इसका ध्यान देना कि 0 से पाई में साइन एक्स या कॉस एक्स का मान हमको 2 लिखना है भैया, ये इसका बेसिक हो गया था। आते हैं सवाल नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर हम 2 की तरफ। ये देखो भाई, हमने कहा एक काम करते हैं कि भाई ये लिख दिया हमने इसका अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो आ गया 0 से लेकर के 23 पाई आ गया, 23 पाई, और यहां लिखा हुआ था 23 पाई के बाद हमने कहा कि यहां पे जाकर के लिख दो मॉड में साइन एक्स, और यहां लिख दो प्लस मॉड में लिख दो कॉस एक्स, ऐसे करके, और यहां बता दो कि ये जो मान होगा इसका मान कितना होगा। तो ये देखो भैया, अभी अभी हमने पढ़ा था कि 0 से पाई होगा तो उसमें ये जो साइन का मान था ये कितना आ रहा था, ये साइन का मान अभी अभी हमने पढ़ा है 2 आएगा, और प्लस ये जो कॉस लिखा है हमने कहा था इसका मान कितना आएगा, तो बेटा इसका मान भी उसी अंदाज में 2 आएगा। और ये जो आपका पाई है वो कितने गुना है, कितने टाइम्स है, 23, तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा 4, 4 इंटू 23, ये आपका हो जाएगा 92। बताओ कि मजा आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो भाई। ये बहुत ही भाई हाईटेक सवाल हैं, यही वो सवाल हैं जो एनडीए में, एयरफोर्स में, आईआईटी में आपको परेशान करते रहे हैं, जो आपको 11th और 12th में आपको उलझाते रहे हैं, जो परेशान करते हैं, वही है ये दुनिया गणित की, है ना, हायर मैथमेटिक्स की। कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट जरूर करें, अपना राय दें, अपनी राय, अपने सुझाव यहाँ भेजते रहें, और अगर अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करें प्यारा सा, है ना, मस्त भरा कमेंट करें, बढ़िया वाला। चलिए
आते हैं सवाल नंबर हम अगले की तरफ, है ना। चलते हैं सवाल नंबर हम अगले की तरफ। लो भाई, इसको हमने हटा लिया और एक हमने सवाल लिखा यहाँ पे जाकर के, और हमने कहा कि भाई एक काम करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक हमने सवाल ले लिया, यहाँ लिख दिया 0 से लेकर के, और इसमें इसकी लिमिट लगी थी 16, और ये हो गया है π/3, 16 π/3। और यहाँ पर हमने लिख दिया जा करके, आगे चल करके ये हमारे पास हो गया है मॉड में sin x, और ये लिखा हुआ था dx, ये हमने लगा दिया है sin x, और dx का फंडा भैया, है ना, ये हमने लगाया sin और इसका फंडा। अब तो ये आ गया है 0 से लेकर के 16 पाई डिवाइडेड बाय 3। क्या करेंगे भैया, दिमाग तो पूरा घूम गया, अब क्या किया जाए, है ना। दिमाग तो घूम गया लहराते हुए, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं दुनिया का सबसे कठिन टॉपिक, और उस कठिन सब्जेक्ट में एक अच्छा टॉपिक, वो भी हायर लेवल का, है ना, आईआईटी लेवल का, एनडीए लेवल का, एयरफोर्स लेवल का, है ना। कैसे करेंगे, देखिए भाई, मामला हमारे पास आ गया है ये वाला। तो हमने इसमें पहले हमने इसमें एक काम किया, हमने कहा एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो चलते हैं आगे, और ये देख लो, हमने कह दिया ये 0 लिखा हुआ है। इस 16/3 का मतलब है कि इसको हम तोड़ सकते हैं 5 पाई में जाकर के, और प्लस π/3 बोल सकते थे। ये देख लो, 3 5 जब 15 1 16/3, इसको हमने ऐसे ब्रेक कर लिया। हमने कहा अब क्या करोगे, हमने कहा भाई अब करोगे sin x और dx करोगे। और अभी अभी आपने देखा था कि ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है 5 पाई, यानी कि 5 गुना, मामला है साइन का। तो ये जो 5 पाई लिखा है, ये तो आपके सवाल में सीधे हो जाएगा, ये तो सवाल में सीधे हो जाएगा 5 टाइम्स पाई है, ये वाला आपका सवाल है। तो पाई तक तो ये 2 आता है, 5 गुना और है, तो हमने ये लिख लिया इतना। अब ये 0 से π/3 का सवाल अभी बाकी था, ये वाला। जब इसको आप सॉल्व करेंगे π/3 के लिए, तो आप ये पाएंगे कि जब आप ये अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, तो इसका मान बेसिक में 1/2 और आ जाएगा। लो भाई, तो 5 पाई का मान ये आ गया, और π/3 जब आप इसको सॉल्व करते हैं बेसिक में, जो आपने सीखा होगा, तो उसका मान आ जाता है कितना, ये आपका मान आ जाता है यहां से इतना, है ना भाई। चलिए भाई, ये आपका मान जो है वो आपका मान आ जाता है लौट करके इसमें कितना, ये आपकी वैल्यू आ गई है यहां से जाकर के, कि हमने इसमें पाई की वैल्यू लिया, और इंटीग्रल जो है वो sin x dx 0 से 5 पाई किया, और π/3 कर दिया। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 5 2 जा 10 और आधा, तो ये आपका आ जाएगा 10.5। 10 भैया हाफ आ जाएगा, ठीक है, ये आपका सवाल हो जाएगा 10.5। ठीक भाई, सबको आ गया, 10.5 आपका हो गया भैया सवाल। चलिए भाई, एक मिनट, एक जरा इसमें सवाल लिखते हैं, बहुत ही सुंदर सा, और सुंदर सा हम लोग सवाल लिखते हैं इसमें जाकर के। वो सवाल हमारे पास, अच्छा भाई, ये आपका हो गया सवाल। अब इसको हम यहां से हटाते हैं, और चलते हैं गणित की दुनिया में कुछ कहानी लेकर के आगे, ठीक है ना। अच्छा, जिसको भाई समझ में ना आया हो कि भाई आखिर अभी हम लोगों ने यूज कर लिया था कि भाई 0 से π/3 आया था, और ये जो लिखा हुआ था sin x की वैल्यू, तो sin x की जो वैल्यू हमारे पास आई थी, ये वाली वैल्यू आखिर कैसे आ गई थी हमारे पास, जो है जाकर के इतना। तो sin x को जब आप आगे बढ़ाओगे,
तो ये वाली वैल्यू जो आपकी आ रही थी, ये वाली वैल्यू कुछ cos x जैसी आई होगी। यहां से आपने लिखा होगा 0 से π/3। आगे बढ़ेंगे तो ये तुम्हारा हो गया cos की 60 वैल्यू, तो ये आ गई थी इतनी, और ये यहां से आ गई थी cos में कितना 0, तो ये आपका आ जाएगा cos में 1 आ गया था। और 1 आने के बाद जब ये इसका मामला था तो ये यहाँ पर माइनस आया होगा, ये माइनस आया होगा, तो ये तुम्हारे पास यहाँ से हाफ में से ये घटा तो कितना आ गया होगा, ये आपका आ गया होगा कितना, हाफ। ये बात भाई सबको आ गई, काम चल जाएगा। और ये वाली वैल्यू आपकी आ गई, बढ़िया सी सुंदर सी वैल्यू। चलिए भाई, तो इसीलिए हमने इसके बदले में यहां पर हमने यूज कर लिया था कितना, हाफ। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं अपने इन सवालों के दायरे को और बढ़ जाते हैं आगे। और जब इसको बढ़ जाएंगे आगे तो चलते हैं आगे और एक सवाल यहाँ पे और करते हैं। इसके बाद हम लोग एक सवाल करते हैं आगे चल करके। ये देख लीजिए भाई, हमने एक सवाल किया 0 से लेकर के कहां तक था, ये 0 से लेकर के था 5π/4, और ये 4 में ये लिखा हुआ था कि मॉड में ये लिखा हुआ था cos x और ये लिखा हुआ था dx। ये लिखा हुआ था हमारे पास में dx। कहा गया था कि भाई इसका आंसर कितना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले अपने सवाल को जनरेट करेंगे। 0 5π/4 का मतलब था 5 + π/4, और ये लिखा हुआ था मॉड में cos x और ये हो गया था dx। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 0 से पाई तक अभी आपने पढ़ा था, ये लिखा हुआ है 0 से पाई, तो 0 से पाई का जो मान है वो तो एक बार तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और जब आप अप्लाई करेंगे 0 से π/4 तो जो आपका इसका मान आएगा π/4 के लिए आप करके देख लेंगे, वो आपका आ जाएगा √2। ये आ गया आपके इस सवाल का आंसर। सबको आ गया भाई? कैसा लगा इस सवाल के जो सिस्टम है वो कैसे लग रहे हैं आपको? जल्दी से बोले भाई, कैसे लगे आपके ये वाले सवाल? ये सवाल आपको कैसे लग रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये सवाल आपके पास? और अब हम चलेंगे कुछ सवाल इसमें आगे लेंगे, बहुत ही सुंदर सवाल हैं कुछ अच्छे अच्छे, और बढ़ेंगे सवालों की हम अगली दुनिया में। ठीक है भाई, ये बात सबको आ गई। तो ऐसे में आप साइन के फंक्शन को, कॉस के फंक्शन को इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से भाई, है ना। कोई भी गलती या गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई। बढ़ते हैं सवालों की अगली दुनिया की तरफ, है ना भाई। बढ़ा जाए सवालों की अगली दुनिया की तरफ। लीजिए भाई, सवालों की हमारी जो अगली दुनिया है वो दुनिया है कुछ ऐसी। हमने कहा कि भाई देखिए हमारे पास एक सवाल आया, बहुत ही प्यारा सवाल है। हमने कह दिया कि भाई हमारा सवाल है 0 से लेकर के कहां तक, इसकी लिमिट है 1.5 तक, और यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पहली बार यूज कर लिया x² और dx। हमने अपना जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया वो बेटा हमने यूज कर लिया है, आगे चल करके यहां तक हमने इसको यूज कर लिया, है ना। तो इसको हमने यूज कर लिया, आगे जाकर के यहां तक हमने इसको यूज किया। अब ये सवाल हमारे कैसे होंगे, कैसे किए जाएंगे? देखिए हमारे पास यहां पर ये दिया गया था 0 से लेकर के 1.5 तक। इसका मतलब हमारे पास हो रहा है कि जरा इसमें हम ध्यान देंगे कि जो हमारी इसकी लिमिट है यहां से यहां तक, ये हमारी लिमिट जो x का हमारा ये मान अभी यहां पुट होने वाला है, वो x का मान हमारा जा रहा है 0 से लेकर के कहां तक, यानी कि 1.5 तक। लेकिन जो इसका हमारे पास इस लिमिट का जो इनपुट है, ये जो x की वैल्यू है, ये x² की इनपुट पर है। तो जब हम x² का इनपुट देंगे तो 0 का 0 हो जाएगा, और यहां पे जाकर के ये आपका आ जाएगा 2.25, ये आपका ऐसे हो जाएगा, है ना। ये आपका हो जाएगा इसका जाकर के इनपुट। और इनपुट के बाद जो है हम एक काम करेंगे
यहाँ पर जाकर के देखेंगे कि भाई इसके बाद ये देखो कि 0 से लेकर के 2.25 तक हमारे कितने जो हैं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हमारे पास आते हैं 0 से 2.25 तक। इस इनपुट में क्योंकि आपका मामला है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसको ध्यान देना भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये मामला है ये वाला। तो 0 से लेकर के जब आपने 0 से 1.5 का जब आपने इनपुट दिया इसके अंदर, तो आपके मान जाके फैल गए 0 से 2.25 तक। लेकिन 0 से 2.25 तक कितने हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर हैं? एक नंबर हमारे पास है 1, एक नंबर हमारे पास है 2, अगला नंबर हमारे पास ये आ गया है। यानी कि अब हम यहां पर 3 या 3 नहीं बोल सकते हैं। ये हमारी सारी वैल्यूज हैं एक्स स्क्वायर की। हमें लिमिट लेना है यहाँ पर एक्स का, तो 0 का 0 आएगा, 1 का जो रूट आएगा वो तो 1 आ जाएगा, लेकिन जो 2 का एक्स स्क्वायर 2 है तो एक्स कितना आएगा? ये बेटा आपका आ जाएगा अंडर रूट में कितना, ये आपका आ जाएगा 2। और बाद में हम लास्ट में कहां तक जाते हैं? 1.5 तक। तो इसलिए इससे बड़ा वाला मान तो पॉसिबल था ही नहीं, इसलिए हम इसके बदले यहां पर सिर्फ यहीं तक बोल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो अपर लिमिट है वो कहां तक है ये। लेकिन इसने ये बता दिया कि जो हमारी लिमिट है वो इस तरह से टूट रही होगी, कुछ ऐसे टूटेगी। तो जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? आपकी लिमिट 0 से 1 यहां से यहां से वहां जा रही है। आपका ये जो सवाल है ये सवाल आपका ब्रेक हो जाएगा ऐसे, 0 से लेकर के 1, और आपका ये आपका नंबर आ जाएगा यहां से कितना, ये जो आपका ये एक्स स्क्वायर आया है ये आपका आ गया है 2x। तो 2 आपका आ जाएगा यहां से लौट करके कहां? ये आपका निकल आएगा बाहर, है ना। ये आपका नंबर आ जाएगा 2x बन के, जो हमारी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो ये हम लोग यहां पर ले आएंगे dx के साथ, है ना, एक्स स्क्वायर और 2x के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहां पर हम एक रखेंगे और प्लस करेंगे, और यहां से आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा लिमिट आ जाएगा 1 से लेकर के यहां तक, तो हम पहुंच जाएंगे 1 से लेकर के अंडर रूट 2 में आ जाएंगे। और फिर हम जब आगे बढ़ेंगे तो अंडर रूट 2 में जाकर के हम पहुंच जाएंगे कहां तक? हम पहुंच जाएंगे अंडर रूट 2 से लेकर के कहां तक? 1.5 तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस तरीके से आप इन सवाल की लिमिट को अलग अलग करना सीखें कि हम इस सवाल के लिमिट को हम किस तरीके से यहां पर अलग अलग हम इसको कर सकते हैं। ठीक है भाई, किस तरीके से इसके हम लिमिट को यहां से हम अलग अलग किया जा सकता है इसके करने के बाद। चलिए भाई, ठीक है भाई। अच्छा, ये बात अब आपको यहां से जो है, इतनी बात आपको ये समझ में यहां से आ गई कि हमारे सवाल में जो हमारी लिमिट होंगी वो कुछ इस तरीके से यहां से ये टूटना शुरू कर रही होंगी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इतना होने के बाद जो है, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो जब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारे पास ये एक जो हमारा फंक्शन आ रहा होगा ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे जाकर के इतना, और ये फंक्शन हमारे पास था एक्स स्क्वायर का, तो ये आ गया है एक्स स्क्वायर dx, और जो हमारे पास ये वाला फंक्शन था ये हमारे पास आ गया होगा एक्स स्क्वायर में जाकर के dx, ये भैया हमने लिख दिया है dx, है ना। यानी कि इस सवाल में हमारा मेन काम था लिमिट को ब्रेक करना, और इसका यही वाला हमारा ये मेन था हमारे पास पार्ट। ठीक है भाई, काम चल गया। अब क्या करेंगे? अब हम लोग यहां से जब आगे बढ़ेंगे
तो देखिए ये हमारा जो जीरो का नंबर है, ये जीरो का नंबर हमारा यहाँ जाता है, ये हमारा 1 का नंबर हमारा यहाँ जाता है, ये हमारा √2 का नंबर हमारे पास यहाँ जाएगा। तो जब आप यहाँ पे जीरो रख देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा जीरो, और प्लस जब आप ये यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, और 1 के बाद ये आ जाएगा 1 अंडर रूट में 2, बचेगा हमारे पास में dx, और ये जब आप √2 का स्क्वायर करेंगे, जब आप इनपुट ये लगाएंगे तो ये आपका यहाँ से आ जाएगा 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा √2 से 1.5 तक, और ये आपका हो जाएगा dx। ध्यान देना, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपका इनपुट ये वाला नंबर जाता है, तो इस वाले में इनपुट ये जाएगा, इस वाले में 1 जाएगा, ये 1 बन जाएगा, इस वाले में √2 जाएगा। तो जब आप x का मान जब आप √2 रखेंगे तो ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 2 वाली, यानी आपका एक नंबर जो है वो ये बन जाएगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। इसको आप यहाँ देख लें। फिर हम लोग क्या करेंगे कि इतना काम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये तो आपका जीरो हो गया है प्लस, और ये आपका जो dx आया है, dx का इंटीग्रल x आ जाएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा √2 - 1, और ये प्लस ये आ जाएगा 2, dx का x आ जाएगा। तो ये हम रखेंगे अपर लिमिट, और वहां पे हो जाएगी लोअर लिमिट। तो हम यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 1.5, और ये माइनस में हो जाएगा अंडर रूट में 2। ठीक भाई, सबको आ गया होगा, और सबको आने के बाद बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका हो गया होगा जीरो, ये आपका हो गया होगा √2 - 1। बहुत ही प्यारा सवाल है ये, √2 - 1। ये हो जाएगा आपके पास जाकर के 3, और ये 2√2, तो ये हो जाएगा प्लस में जाकर के 3, और माइनस में हो जाएगा 2 अंडर रूट में 2। इसके ऊपर इसका आ जाएगा आंसर। कैसे आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 3 - 1, तो ये आ जाएगा 2, और बाद में ये √2 है, माइनस में 2√2 है, तो ये आ जाएगा आपके पास जाकर के 2 माइनस में √2। यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर भाई, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जान लेना आपके सभी पेपर के लिए। जैसे कि जो पेपर होते हैं एनडीए के और एयरफोर्स के जो एग्जाम होते हैं नेवी के, है ना, आईआईटी तक ये सब बहुत ही सुंदर सवाल हैं। इसको आप देख लेंगे, अच्छे से कर लेंगे, और इसको आप समझ लेंगे भाई। ठीक है भाई, देखिए इस सवाल में आपको मेन खाली करना है कि आपका जो लिमिट का x का इनपुट है वो 0 से यहां तक है, तो जो यहां लिखा है x², इसका इनपुट हो जाएगा 0 का 0, इसका ये 0 से वहां तक। तो ये 0 से यहां के बीच में कितने नंबर आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर हैं? एक 0 है, एक 1 है, एक 2 है, लास्ट में ये है। तो इसका x हो जाएगा इतना, इसका x रूट में आ जाएगा। ये तो हम बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी जो अपर लिमिट है वो है 1.5 तक। बाद में आपके यही वाले लिमिट बन जाएंगे, 0 से 1, 1 से यहां, 1 से यहां। आपका सवाल एक बार में, दो बार में, तीन बार में टूट गया। बाद में ये वाले आपको देने पड़ेंगे इसमें इनपुट, और ये वाले इनपुट आप इसको यहां रखोगे, 1 को आप यहां रखोगे, खत्म हो जाएगा। इसको आप यहां रखोगे, 2 बाहर आ जाएगा, सारा बन जाएगा dx और dx। ये तो 0 हो गया था, और बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट का मान रखा गया। आपका ये वाला आ गया भैया उत्तर, ये आपका आ गया सवाल। तो ये था आज का बहुत ही दमदार सवाल। ठीक है, तो अगले अपने वीडियो में हम बढ़ेंगे इसी सवाल के आगे से, है ना। अगला जब वीडियो मेरा चालू होगा तो हम ऐसे ही आपको 2-3 सवाल पहले और करवा देंगे, फिर हम बढ़ेंगे इसके आगे। तो कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया, आप पूरे वीडियो को आप देखेंगे, वॉच करेंगे, और मिशन कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको नीलेश सिंह की अच्छी मैथ, धुआंधार मैथ का आनंद, लुत्फ आपको मिलता रहे। चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।